Hello friends, welcome to another practice question of arithmetic progressions. This is the 132nd question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 131 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2022 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 मार्क के लिए आया होगा। डायरेक्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ये क्वेश्चन बेसिकली एपी की सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही साथ टेस्ट कर देता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ 4n+1। हमको एपी निकालना है। एपी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ए और डी। बस अगर हमें ए और डी पता है तो हम ए+डी A+2D ऐसे करके पूरा एपी बना सकते हैं। तो हमारा बेसिक काम है ए और डी की वैल्यू को निकालना। अब एस ऑन और एस ऑफ एन दिया हुआ है ये, तो एस ऑफ वन यानी कि पहला टर्म क्या होगा, या पहला टर्म अकेले का सम क्या होगा, फर्स्ट एक टर्म का सम क्या होगा? ये होगा 1 × 4 + 1 और ये हो जाता है 5। अब अगर पहले फर्स्ट एक टर्म का सम है, इसका मतलब है कि यही हमारा ए ऑफ वन भी होगा, यानी कि हमारे ए की वैल्यू तो आ गई। ए की वैल्यू है 5। ठीक है, अब हमको डी निकालना है। एस ऑफ टू क्या होगा? एस ऑफ टू होगा 2 × 4 × 2 + 1 यानी 4 × 2 = 8 + 1 9 और ये हो जाएगा 18। अब ध्यान से देखिए, एस ऑफ टू होता क्या है? A1 + A2। और A1 हमको पता है ऑलरेडी कि 5 है। ठीक है, तो A1 + A2 अगर 18 है तो A1 की वैल्यू 5 है, तो A2 की क्या वैल्यू होगी? 5 + A2 = 18, तो A2 की वैल्यू आ गई 13। अब अगर A2 13 है, देखिए A 5 है और A2 यानी कि A+D ये 13 है, तो मुझे तो पता है कि A की वैल्यू यहाँ से 5 है, तो 5 + D = 13। तो डी की क्या वैल्यू आ गई? 8। तो मुझे ए की वैल्यू भी मिल गई और मुझे ए की वैल्यू 5 पता है और डी की वैल्यू मुझे 8 पता है। ठीक है, ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 8। अब मैं पूरा एपी बना सकता हूँ। पूरा एपी क्या होगा? पहला टर्म 5, 5 दूसरा टर्म 5 + 8 13, 13 + 8 21, 21 + 8 29 एंड सो ऑन। मैं पूरा एपी इधर ऐसे लिख सकता हूँ और ये हमारा एपी है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe in case you want me to solve any other questions for you. To put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.